आज की यह वीडियो चैत्र नवरात्र 2022 के संबंध में है। इस वर्ष 2022 में वासंतीय नवरात्र अर्थात चैत्र नवरात्र कब से शुरू होगा तथा कब इसका समापन होगा, प्रमुख तिथियां कौन कौन सी होंगी, कलश स्थापना का सही समय क्या रहेगा, महाअष्टमी, महानवमी, श्री रामनवमी कब पड़ेगी तथा कब नवरात्र का पारण होगा, इस वर्ष कौन सा संवत्सर लगेगा, राजा तथा मंत्री कौन होंगे, इन सभी बातों की जानकारी के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ आपको शास्त्र प्रमाण से व्रत पर्व त्यौहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो देखने को मिलेगी। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। वासंतीय नवरात्र का हमारे सनातन धर्म में अत्यंत महत्व माना जाता है। शक्ति उपासना का यह उत्तम काल होता है। वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली, पुष्प, फल, फूल उपलब्ध होते हैं तथा नवरात्र के समापन के साथ ही फसल भी घर पर आ जाती है। इसी नवरात्र के मध्य में रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का अवतरण भी होता है। इस तरह से यह और भी महत्वपूर्ण और फलदायी हो जाता है। आइए सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानते हैं। 2 अप्रैल 2022 को चैत्र नवरात्र अर्थात वासंतीय नवरात्र का आरंभ होगा। यह हमारा नववर्ष भी रहेगा। इस दिन नया संवत्सर प्रवेश करेगा जिसका नाम नल होगा। पूरे वर्ष भर संकल्प आदि में इसी संवत्सर के नाम का उल्लेख किया जाएगा। वर्ष का प्रारंभ शनिवार से हो रहा है, इसलिए इस वर्ष के राजा शनिदेव होंगे। मंत्री का कार्यभार गुरु बृहस्पति संभालेंगे। शनि को न्यायप्रिय कहा जाता है, इसलिए पूरे वर्ष देश में विदेश में जो भी सरकारें होंगी वह जनता के साथ न्याय करेंगी। बृहस्पति के मंत्री होने से उचित कार्य होगा। इस दिन रेवती नक्षत्र दिन में 11:22 तक रहेगा। ऐन्द्र योग सुबह 8:40 तक रहेगा। इसके बाद वैधृत योग का प्रारंभ होगा। नवरात्र के कलश स्थापन में वैधृत योग का त्याग कहा गया है, इसलिए सुबह 8:40 से पहले कलश स्थापन करना सर्वोत्तम रहेगा। सूर्य मीन राशि पर संचरण करेंगे, इसलिए खरमास व्याप्त रहेगा। इस दिन नवरात्र नववर्ष के साथ साथ पंचांग के फल का श्रवण करना चाहिए। आज कल्पाद भी रहेगा, युगादि भी होगा। दक्षिण भारत में गुड़ी पड़वा, उगादि भी मनाया जाएगा। भगवती त्रिगुणात्मिका श्री दुर्गा का आवाहन, ध्वजारोपण, जयंती वपन, वर्षपति पूजा तथा भगवती शैलपुत्री का दर्शन पूजन किया जाएगा। नवरात्र पूरे 9 दिन का रहेगा। 8 अप्रैल शुक्रवार को महासप्तमी का व्रत होगा तथा जो लोग अष्टमी महानिशा पूजा करते हैं वह इसी दिन अर्धरात्रि में महाअष्टमी निशा पूजा करेंगे। 9 अप्रैल को महाअष्टमी व्रत किया जाएगा। 10 अप्रैल को महानवमी व्रत, हवन, कन्या पूजन, बलिदान किया जाएगा। इसी दिन मध्याह्न काल में कर्क लग्न में भगवान श्री राम का अवतरण मनाया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि दर्शन किया जाएगा। 11 अप्रैल को प्रातःकाल नवरात्र व्रत का पारण, भगवती दुर्गा का विसर्जन, जयंती ग्रहण किया जाएगा। जो लोग पूरे 9 दिन नवरात्र का व्रत करते हैं वह पारण दशमी को करेंगे। 14 अप्रैल को दिन में 10:57 पर सूर्य भगवान मेष राशि पर जाएंगे तो खरमास का समापन भी हो जाएगा। संक्रांति जन्य पुण्य काल रहेगा। हरिद्वार, काशी, प्रयाग में स्नान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसे सतुआ संक्रांति के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन सत्तू, व्यजन अर्थात पंखा तथा जल से भरे हुए घट का दान करना चाहिए। भगवती का आगमन घोड़े पर होगा, क्योंकि शनिवार के दिन नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। कहा गया है, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भव में तुरंग में, गुरौ शुक्रे च दोलायाम, बुधे नौका प्रकीर्तितः। यदि नवरात्र का प्रारंभ रविवार अथवा सोमवार को होता है तो भगवती की सवारी हाथी होती है। शनिवार, मंगलवार को यदि प्रारंभ हो
तो सवारी घोड़ा होती है। गुरुवार शुक्रवार को भगवती डोली सवारी में आती हैं तथा बुधवार को नौका में सवार होकर आती हैं। इन सब का फल भी बतलाया गया है। गजेच जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात् डोलायाम मरणम ध्रुवम। यदि भगवती हाथी पर आती हैं तो उस वर्ष अतिवृष्टि होती है, बाढ़ आती है, जल का प्रकोप बना रहता है। घोड़े पर आने से छत्रभंग अर्थात सत्ता परिवर्तन का योग होता है। नाव पर आने से सभी सिद्धियों को देने वाली तथा डोली पर आगमन होने से दुर्भिक्ष, अकाल, जानमाल की हानि, मृत्यु तुल्य कष्ट आदि संभव होते हैं। भगवती शनिवार को घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं और 10वीं सोमवार को भैंस पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी। इसका फल भी अच्छा नहीं कहा गया है। भगवती हम सभी का कल्याण करें, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बोलिए दुर्गा मैया की जय। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय माता की अवश्य लिखिएगा तथा ज़रूरतमंदों को इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।